अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कोलकाता रेप कांड के बारे में, जो लड़की अपने बड़े बड़े ख्वाब को लेकर कॉलेज आई थी डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करने का जज्बा जुनून उस पर सवार था। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। अचानक उस काली रात में लोगों ने अपने कैरेक्टर का सबूत दे दिया। उस लड़की का कसूर क्या था? ये मर्दानगी है इंसान की। इतना घिनौना काम करने से पहले क्या उन्होंने सोचा इसके बारे में? क्या उनके घर में बेटियां नहीं हैं, माँ नहीं हैं? क्या वो अपने घर वालों से कभी आंख मिला पाएंगे? और कुछ गलत करने से पहले ये लोग सोचते क्यों नहीं हैं कि ये जो लड़कियां हैं ये भी किसी का ख्वाब हैं, ये भी किसी की अजमत हैं, ये भी किसी की बेटी हैं। वहशीपन इस कदर इंसान पर सवार हो जाए कि 8 से 10 लोग मिलकर एक लड़की जो महज 31 साल की थी, उसकी आंखों ने भी ख्वाब देखे होंगे। माँ बाप ने उस लड़की के मुस्तकबिल को लेकर कितने बड़े बड़े ख्वाब देखे होंगे कि मेरी लड़की एक दिन डॉक्टर बनेगी, हमारे सारे ख्वाबों को पूरा करेगी। पर एक सेकंड में कुछ वहशी लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हवस की आग बुझाने के लिए उसके साथ रेप करते हैं। और सिर्फ इसी से उनको सुकून नहीं मिलता है, लड़की के दोनों पाँव तोड़ देते हैं, आँखों में कांच फोड़ के डाल देते हैं। इतना गंदा रवैया, इस कदर का वहशीपन। उसके प्राइवेट पार्ट में कांच डाल देते हैं, लिप्स फाड़ देते हैं। ये है तुम्हारी इंसानियत? तुमसे अच्छे तो हैवान हैं। उस लड़की की डेड बॉडी जब माँ बाप ने देखी होगी तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीती होगी कि जो बेटी सुबह घर से मुस्कुराकर घर से निकली होगी, चंद घंटों के बाद उसकी बॉडी टुकड़ों में अपने माँ बाप को मिली। अरे थू है तुम सब पर। क्या तुम्हारे पास अपना परिवार नहीं है? क्या तुम अपने परिवार से नज़र मिला पाओगे? और तुमको जो सज़ा होगी वो तो होगी, लेकिन इसका हर्जाना तुम्हारे माँ बाप भोगेंगे। हम सब अल्लाह से यही दुआ करेंगे तुम सबको फांसी हो और उस बेटी के माँ बाप को अल्लाह सब्र जमील अता करे। आमीन। आप लोग भी दुआ करें कि उसके माँ बाप को सब्र आ जाए और गुनाहगारों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। कब तक ये रेप का सिलसिला चलता रहेगा? कब तक हम कैंडल मार्च निकालेंगे? नहीं चाहिए एक और निर्भया, नहीं चाहिए एक और अभया। इनको रोकने का कोई तो रास्ता होगा। सरकारें साइलेंट क्यों हैं? क्या लड़कियों को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है? ऐसे तो हमारी लड़कियां घर से निकलने से डरेंगी, कुछ करने से डरेंगी, कुछ गलत होता हुआ देखेंगी तो मुंह नहीं खोल पाएंगी। वहाँ पर उस लड़की ने ऐसा क्या देखा कि उसको इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली? जो गलत का साथ देते हैं वो सेफ हैं, जो सही का साथ दिया उनकी ज़िंदगी ख़त्म। अब आप बताइए, हम सब अपने बच्चों के गलत की सीख दें या सच्चाई से रूबरू कराएं? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? कब तक हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटेक्शन देते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे? देश आज़ाद होते हुए भी हमारी लड़कियां कब आज़ाद होंगी? कब वो खुलकर जी पाएंगी? आइए हम सब मिलकर एक दूसरे की बेटियों के लिए, आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं।